आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, सब्जेक्ट जियोग्राफी, क्लास 9th और डेट 27/6/2020 और मैं आपका टीचर बशीर अहमद खान। जहां तक मैंने आपको पिछले टॉपिक में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि रिवर की ड्रेनेज सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं, ड्रेनेज क्या होता है, तो उसमें मैंने बोला था कि जो ये ड्रेनेज है ये वो मतलब नालियों वाला ड्रेनेज नहीं है, बल्कि ये ड्रेनेज है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम को ड्रेनेज कहते हैं। किसी भी इलाके का, किसी भी कंट्री के रिवर सिस्टम को जियोग्राफी में ड्रेनेज कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और फिर मैंने आपको अपने मुल्क यानी कि हिंदुस्तान इंडियन रिवर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो जहाँ तक हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट फिजिकल फीचर्स की टॉपोग्राफी की बात है, तो उसके हिसाब से जो इंडियन रिवर्स हैं इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है या दो मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड The Indian rivers are divided into two major groups. ये दो मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप है उसको बोलते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। इनको समझने से पहले हमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन पता होना चाहिए। यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? हिमालयन रिवर्स, यहाँ क्या है? पेनिनसुलर रिवर्स। इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट हमारे लिए क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंस बताइए इन दो ग्रुपों के दरमियान क्या डिफरेंस है, या नेचर आ सकता है, इनका नेचर क्या है, या कोरस क्या है, या इनका ड्रेनेज क्या है, या अदर फ्यूचर्स क्या है। तो ये अलग अलग सवाल या सवालात हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, हमने पिछले पेपर्स में देखा है। तो उसी चीज को हम क्यों न एक ही टॉपिक में समेट ले, इसीलिए मैंने आपके लिए ये तैयार करके लाया है। तो आपको मैं आप इसको समझाने जा रहा हूं। देख लीजिए, पहले हम देखेंगे नेचर क्या है। जो हिमालयन रिवर्स है इनका नेचर क्या है? बेटा, इनका नेचर है पेरिनियल, यानी कि परमानेंट। ये हमेशा बहते हैं, साल भर बहने वाले। ये रिवर्स हैं ये साल भर बहते हैं। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये सीजनल होते हैं। सीजनल क्यों होते हैं? क्योंकि इनका दारमुदार रेन पे होता है। जब बारिश होती है तब ये बहते हैं, बारिश नहीं हुई तो नहीं बहेंगे, खुशक हो जाते हैं। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर क्या है। जब हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो हिमालयन रिवर्स का सोर्स ऑफ वाटर जो है वो है रेनफॉल एंड ग्लेशियर्स। ये दोनों चीजों से बहते हैं। इनका दोनों चीजों पे इसका मुनस्सर है, यानी कि ये डिपेंडेंट है बारिश पे भी और ग्लेशियर्स पे भी। इसीलिए ये साल भर बहते हैं, क्योंकि बारिश रोज नहीं होती है, लेकिन जो ग्लेशियर्स हैं वो साल भर रहते हैं और साल भर पिघलते हैं, इसीलिए ये पानी आता है। और जो ये सीजनल है, ये सीजनल ये तभी बहते हैं जब बारिश होती है। अब सोर्स ऑफ वाटर क्या है? इसका रेनफॉल भी है, ग्लेशियर्स भी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब कुछ इसमें है। सोर्स ऑफ वाटर क्या है हिमालयन रिवर्स का? वो ग्लेशियर भी है और रेनफॉल भी है। और जब हम इनका देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स का, तो इसका क्या है? इसका बेटा सिर्फ रेनफॉल है। ये रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है। तो आप देखेंगे कोरस क्या है। एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, सिंपल 2 मार्कस का, 3 मार्कस का, कि हिमालयन रिवर्स का कोरस क्या है, इनका कोरस क्या है? लॉन्ग कोर्स परफॉर्मेंस इरोजनल एक्टिविटी एंड कैरी सिलिट एंड सैंड। जो ये हिमालयन रिवर्स हैं इनका लॉन्ग कोर्स है और इरोजनल एक्टिविटी ये करते रहते हैं। इरोजनल एक्टिविटी क्या है? कटाव,
मिट्टी का कटाव, क्योंकि जो ये रिवर्स हैं ये ऊंचे पहाड़ों से आते हैं और स्लोप में आते हैं। ये नेचुरल सी बात है, कॉमन सी बात है कि जब कोई चीज ऊंचाई से गिराया जाए तो वो फोर्स से नीचे आता है। इसी तरह जो ये पानी इन पहाड़ों से नीचे आता है ये फोर्स से आता है और अपने साथ ये सिलेट, सैंड, सोइल, ये सब कुछ अपने साथ लाता है। यानी कि इससे मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है। और जब हम देखेंगे इसके मुकाबले में पेनिनसुलर रिवर्स का शॉर्ट एंड शैलोवर कोर्स, इनका शॉर्ट एंड शैलोवर कोर्स है। शॉर्ट भी होता है और ये ज्यादा गहरे नहीं होते, क्योंकि ये कभी कभी बहते हैं ना, ये बारिश पे होते हैं, ये साल भर बहते नहीं है। और दूसरी बात ये प्लेन में बहते हैं तो इनसे ये ज्यादा मिट्टी का कटाव नहीं करते हैं। जब कटाव नहीं हुआ या जब ये ज्यादा देर तक बहे नहीं तो इनके जो ये रिवर्स हैं ये ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे ड्रेन्स, ये जाते कहाँ हैं फिर, कौन हिमालयन रिवर्स कहाँ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, मोस्ट मैंने बोला यहाँ पे, सारे नहीं, मैंने मोस्ट बोला। मोस्ट और सारे में, इसमें ऑल एंड मोस्ट में बहुत फर्क है। फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट एंड ड्रेन्स इन द बे ऑफ बंगाल, ये ईस्ट में बहते हैं और फिर कहाँ जमा होते हैं, इन द बे ऑफ बंगाल में, एक्सेप्ट इंडस। मैंने पहले ही बोला ना, ऑल, मोस्ट, ऑल नहीं बोला। इंडस जो है इसके बगैर जितने भी ये हैं, ये इंडस मेजर रिवर्स में से, और भी होंगे छोटे छोटे, तो बाकी जो है वो बे ऑफ बंगाल में बहते हैं। इंडस बे ऑफ बंगाल में नहीं बहता है। अब देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स कहाँ बहते हैं। रिवर्स फ्लो थ्रू मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो थ्रू टुवर्ड्स ईस्ट एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल में ही बहते हैं। लेकिन नर्मदा एंड तापी आर सम रिवर्स विच फ्लोज फ्रॉम वेस्ट एंड ड्रेन्स इन अरबियन सी। इनमें से नर्मदा और तापी है, ये कहाँ बहते हैं, ये अरबियन सी में जाके बहते हैं, ये ड्रेन होते हैं, सॉरी। एग्जाम्पल है कौन कौन से आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स में, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा। अगर आपसे क्वेश्चन आए 2 नंबर का कि आप बताइए, एग्जाम्पल बताइए कि पेनिनसुलर रिवर्स में कौन कौन से रिवर आते हैं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा। तो इसी तरह से देखेंगे अदर फ्यूचर्स में, देखेंगे इसका क्या है। अदर फ्यूचर्स में देखेंगे जब ये प्लेन्स, मैंने बोला जब ये प्लेन्स में पहुंच जाती हैं, कौन, ये हिमालयन रिवर्स, ये फिर क्या बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं, एक्सबो बनाते हैं, मंदर्स बनाते हैं एंड डेल्टास बनाते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र एग्जाम्पल है इसकी, गंगा ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना एटसेट्रा। कौन कौन से हैं हिमालयन रिवर्स में, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना। ये किस में आते हैं, शाबाश, ये आता है हिमालयन रिवर्स में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।